गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट कीजिए कि आवाज प्रॉपर आपके पास जा रही है या नहीं। ठीक है, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी लाइव हैं तो हमें बस कमेंट करके बताइए कि आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक अभी बहुत कम है। आप लोग इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक बहुत कम किए हुए, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आ रहा है आवाज? गुड, ओके। अंकित कुमार, सीमा, श्याम जी, राकेश, कविता, जितेंद्र, बबीता, किशोर, आदित्य, प्रदीप, अविनाश, मोहित, सीमा, अंशु, श्याम जी, अंकित सिन्हा, किशोर, शिवम, नीरज पटेल, पूजा, कविता, अंजलि यादव, अंशु, राहुल, नेहा गुप्ता, पूजा, अनुराग, आदित्य, सब लोगों को गुड मॉर्निंग और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दिल दुखी हो जा रहा है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो थोड़ा सा दिल दुखी होता है। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट करते हैं सर क्लास स्टार्ट करो, उन लोगों को पता ही नहीं है। मेरे जो पुराने वीडियो पड़े उस पर लिख रहा है कि सर कमेंट कीजिए, सॉरी पढ़ाइए सर, कब से लाइव क्लास स्टार्ट है, जबकि ये तीसरा क्लास होने वाला है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। और ये आपको मैं जिम्मेदारी दिया था कि आप लोग शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाइएगा। आपके लिए हम ऑफलाइन क्लास छोड़कर आपको पढ़ाने आए हैं, तो थोड़ा सा चीजों को समझिए। आप दूसरों को मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपका मदद करता है, तो लाइक और शेयर में कमी नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बनाया जाता है? सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बनाया जाता है? सेट स्क्वायर इज मेड फ्रॉम विच मटेरियल? पहला है प्लास्टिक, दूसरा है सेल्यूलोइड, तीसरा है इनमें से दोनों, और चौथा डी है इनमें से कोई नहीं। डी भी होगा यहां पे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करो। अरे काला चश्मा छोड़ो यार, पढ़ाई करो। देखो इधर, नहीं मुझे कुछ होगा। कमेंट करो कौन सा सही है। शिवा, कुश, शिवम, शिव, अकित, विक्की, धीरज, कविता, नवलेश, आर्यन, हन्नी, प्रफुल्ल, अंकित, एलेक्स, अंकित सिन्हा, बहुत अच्छे, सुपर, विजय, प्रदीप। मतलब कल आपने क्लास को अच्छा से पढ़ा है तब आप रिप्लाई कर रहे हैं। जो सेट स्क्वायर होता है ना, प्लास्टिक और सेल्यूलोइड दोनों से बनता है। सेट स्क्वायर प्लास्टिक और सेल्यूलोइड दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बोथ ऑफ देम, ये दोनों सही होगा इसमें। ठीक है, जो जो बच्चे इस पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि हर एक क्लास के बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, उससे क्या होता है कि पिछला वाला क्लास का रिवीजन हो जाता है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का कि आपको एक चीजें दो बार पढ़ने को मिले। कल भी पढ़ाया था थ्योरी, आज इसका क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही सबसे स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। तो आप पिछला क्लास को जरूर देखिएगा, जो भी मेरा क्लास देखेंगे उसका पिछला क्लास देखना आपको जरूरी होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेट स्क्वायर किस आकार का होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द सेट स्क्वायर? आकार का मतलब यहां पर सेट होगा, साइज लिखा गया है। पहला होगा ऑप्शन विषमकोण त्रिभुज आकार का होता है, कि समकोण त्रिभुज आकार का होता है, कि सी न्यूनकोण त्रिभुज आकार का होता है, कि या इनमें से कोई नहीं। सेट स्क्वायर किस आकार का होता है? कमेंट करिए जल्दी से। सर ये सब पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन बस ये बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसका। देखो कहीं ना कहीं ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस चैप्टर से ये सब संभावित क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे में पूछा भी है, लेकिन जो पूछा है वहीं केवल पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा। कल जाकर इसी के बारे में पूछे तो क्या करोगे? इसीलिए इस बात को लेकर कमेंट मत करो कि ये सर कब का है, कब पूछा हुआ है। सन इसवी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। जो है संभावित क्वेश्चन हम कराते हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, आंसर करिए। बी 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 राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि सेट स्क्वायर में दो सेट होता है, ठीक है ना। सेट स्क्वायर में दो दो ग्रुप होता है,
एक होता है, एक 90 डिग्री इसमें भी होता है और इस वाले में भी 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, इस वाले में भी 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों में 90 डिग्री होता है। और इस वाले में एक ग्रुप वाले जो ए सेट स्क्वायर होता है इसमें 45 और ये भी 45 होता है, ठीक है, और इसमें 30 और 60 होता है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों में 90-90 होता है। तो जिस कोण का, जिस ट्रेंगल का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। इसीलिए सेट स्क्वायर का आकार जो होता है समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का और इसमें दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। समझ गए होंगे, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। 18 नंबर है, इनमें से सेट स्क्वायर का चुनाव कीजिए। चुनाव करो भाई, कौन सेट स्क्वायर है, बताओ तो इसमें से सेट स्क्वायर कौन सा है, किसको हम सेट स्क्वायर बोलेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल स्टेज 2 में यही क्वेश्चन आएगा, यही सब क्वेश्चन आते हैं स्टेज 2 में, जो कमेंट कर रहे हैं आप बार बार यही आते हैं, आप परेशान मत होइए, पढ़ाई कीजिए। एमके ऑफिशियल बिल्कुल बिल्कुल आता है, एमके ऑफिशियल, ये सब प्रश्न आएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसी तरह का है। अब वही क्यों नहीं पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है। देखो आंसर आना शुरू हो गया है, 45 45 90 डिग्री, 40 50 90 डिग्री, या 70 20 90 डिग्री, या 90, देखो सब में 90 डिग्री है, मतलब सब समकोण है, लेकिन एक्चुअल वाला कौन है, तो एक्चुअल ही है, क्योंकि सेट स्क्वायर में दो होता है, एक का ग्रुप होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का, और दूसरा ग्रुप होता है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ठीक है, मतलब ये दोनों में से एक यहां पे अवेलेबल है, इसीलिए आंसर ए हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व होता है, किसमें होता है फ्रेंच कर्व भाई, देखो यहां पे बताओ आंसर, इनमें से किसमें फ्रेंच कर्व होता है, इसमें से किसमें फ्रेंच कर्व होता है, कमेंट करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पिछला लेक्चर नहीं देखें, शुरू से तीसरा लेक्चर है, तो 1 2 3 तीनों देख लीजिए, तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा और एग्जाम में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे। आंसर करिए, देखिए सभी लोग डी डी ऑप्शन दे रहा है, रोहित, प्रेमतम, सन्नी, हिमांशु, विशाल, पंकज, बबीता, किशन, नवलेश, संदीप, विशाल, जायसवाल, हिमांशु, अनिल कुशवाहा, सचिन, बिल्कुल। देखिए फ्रेंच कर्व किस में होता है भाई, तो आपको बता दें हम यहां पर, देखिए जो 45 डिग्री और 90 डिग्री का जो होता है, इसमें क्या होता है, चांद होता है, इसके सेट स्क्वायर में चांद बना होता है, और जो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला होता है, इसमें क्या होता है, फ्रेंच कर्व बन रहा है, फ्रेंच कर्व बना रहता है, इसीलिए आंसर कौन सा होगा, डी सही होगा, ठीक है ना। दो को होता है ना सेट स्क्वायर, एक इसमें एक चांद बना रहता है 45 90 वाला में, अब 30 60 90 वाला में फ्रेंच कर्व बना रहता है, तो आंसर कौन होगा, डी सही होगा, ठीक है। आंसर कौन सही होगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताना, किस सेट स्क्वायर में चांद बना रहता है, चलो तो ये तो अभी बता ही दिए हम आपको, जल्दी से कमेंट करो, किस में चांद बना रहता है भाई, कमेंट करिए जल्दी से। किस सेट स्क्वायर में चांद बना रहता है, कमेंट करो। क्या हुआ, आवाज नहीं जा पा रही है क्या, सब सही है ना। तो किस सेट स्क्वायर में चांद बना रहता है, तो इसमें होगा आंसर हमारा 45 45 90 वाला में चांद बना रहता है, और 60 30 90 वाला में फ्रेंच कर्व बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं, चलो ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है ना,
तो इस नाम पे एक लाइक और शेयर जरूर करिए। बस ऊपर ही लाइक है, दबा दो जल्दी से। 494 बच्चे लाइव है और लाइक हुआ है 291। बहुत गलत बात है। जो जो लाइक नहीं किए बस जस्ट ऊपर ही है, उसको दबाओ जल्दी से और वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है, पुराने वीडियो को कमेंट कर रहे हैं। जो पहले हमारे चैनल पर डाला हुआ इंजीनियर अभिषेक राज चैनल पर डाला है, सर लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास शुरू कीजिए, और यहाँ क्लास तीसरा क्लास शुरू होने वाला उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने शेयर नहीं किया है, आपने लाइक नहीं किया, उन बच्चों तक पहुंचाया नहीं है। ठीक है ना? बहुत दुख हो रहा है कि उन बच्चों तक नहीं पहुंचा है, और बहुत मजा आ रहा है हमें। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। डायरेक्ट आंसर कमेंट करता है, मजा आ रहा है। चलिए, थैंक यू किशन जी, सचिन, धर्मेंद्र, एमडी आयुष, कविता, थैंक यू सो मच, बिक्कू थैंक यू, जितेंद्र जी थैंक यू सो मच, मुकेश थैंक यू, राहुल थैंक यू सो मच, चंदन कुमार मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। आग लगा देना है, ठीक है? 100% गारंटी है बाबू, 100% गारंटी है। 100% गारंटी से हम पढ़ा रहे हैं कि 40 में से 40 आएगा, और ये 40 में 40 क्वेश्चन 15 मिनट में करोगे। टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। एक एक क्वेश्चन का हम रिसर्च कर देंगे। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लोगे, और बाकी के जो टाइम बचेगा आपका वो सब बनाते रहना 60 क्वेश्चन जीके जीएस और मैथ रीजनिंग को। ठीक है ना? इस बात की गारंटी है। चलो ये बताओ, जल्दी से बताओ आंसर इसका, जल्दी से। सेट स्क्वायर के कितने डिग्री के झुकी हुई लाइन खींची जा सकती है? सेट स्क्वायर में कितने डिग्री की झुकी हुई लाइन खींची जा सकती है? बहुत अच्छे, लव यू, बहुत बढ़िया। सब लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहा है। सब हमारे एकदम अच्छे स्टूडेंट हो, और सब लोग टॉप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से पढ़ लिया तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े मिशन का, और उस मिशन को हम लोग सक्सेसफुल आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग सक्सेसफुल आंसर दे रहे हैं। कल का पढ़ाया हुआ आज तक आपको याद है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो सेट स्क्वायर से कितने डिग्री की झुकी हुई लाइन खींची जा सकती है? तो 15 डिग्री। ठीक है ना? 15 डिग्री की झुकी हुई लाइन खींचा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, चांद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ, चांद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपना वाला चांद मत समझना, ये ड्राइंग वाला चांद है। बहुत सारे बच्चे समझना कि मेरा चांद, वो चांद नहीं है। वो चांद आपको एग्जाम में फेल करा देगा, इसीलिए इस चांद पर ध्यान दीजिए। चांद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वृत्त को विभाजित करने के लिए, वृत्त का सेक्टर बनाने के लिए। ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आंसर? चलो बाबू जल्दी से कमेंट करो। आंसर डी बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? लेट से, अच्छा लेट से आंसर आ रहा है क्या? प्रियांशु, इसका आंसर बताइए। विकास, एमडी खान, भूपेश, विकास, पंकज, नीतीश, सन्नी, जितेंद्र, नेहा, संजय, नितेश, एसके सिंह, अंकित। जो कमेंट नहीं कर रहा है, जो कमेंट नहीं कर रहा, अपना जेब में हाथ रखा हुआ, उसका हाथ वैसे ही रहेगा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है पूरी जिंदगी में। क्योंकि जो एक लाइन टाइप नहीं कर सकता है, अपने दिमाग को कचरा निकालने के लिए ना कमेंट करो। गलत चाहे सही कमेंट कर दो, उससे ना जो कचरा भरा वो निकल जाएगा, और जो सही होगा वो रिवीजन हो जाएगा। इसलिए ना कचरे को निकालने का प्रयास करो, कमेंट किया करो। ठीक है ना? जब तक आप इन्वॉल्व होंगे ना, जब तक आप इंगेज नहीं होंगे, रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ठीक है? तो कमेंट करो गलत या सही। सी होगा, चांद का प्रयोग हम लोग वृत्त को विभाजित करने के लिए भी करते हैं, और सेक्टर बनाने के लिए करते हैं। सेक्टर समझ रहे हो ना? वृत्त को विभाजित करते हैं, उसी को सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर हो गया, और ये वृत्त को विभाजित भी हो रहा है, दोनों सेम ही चीज होता है, इसीलिए बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पेंसिल विथ इंजीनियरिंग ड्राइंग? वृत्ताकार, हेक्सागोनल, बेलनाकार, या इनमें से कोई नहीं? ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है बाबू? जल्दी से कमेंट करो, कैसा होता है? वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना? कमेंट लाइक नहीं हो रहा है, ठीक है ना? जल्दी से लाइक करो यार, ऊपर ही है बटन, दबाओ जल्दी से, लाइक करो जल्दी से। लाइक शेयर होते रहना चाहिए, ठीक है?
बताओ इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? किस आकार का होता है भाई? बी। सब लोग बी कमेंट कर रहा है, मतलब ये हेक्सागोनल होता है। ठीक है, कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस से क्षैतिज लाइन नहीं खींचा जा सकता है? किससे क्षैतिज लाइन नहीं खींच सकते, मतलब कौन से? इसमें से किससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं? इनमें से किससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं? कमेंट करो। सेट स्क्वायर से या टी स्क्वायर से, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है कि नहीं खींच सकते हैं, इनमें से किससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो सेट स्क्वायर से खींचा जाता है। बी टी स्क्वायर, सॉरी, सेट स्क्वायर से नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है ना, इससे नहीं खींचा जाता है, इससे खींचा जाता है टी स्क्वायर से। मतलब आंसर कौन होगा? ये होला ए। सेट स्क्वायर से हम लोग कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते हैं। ठीक है ना, टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है। तो क्वेश्चन है कि नहीं खींचा जा सकता है, तो इससे नहीं खींचा जा सकता। ठीक है ना, ये आंसर सही होगा ये। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब हम पढ़ाते हैं तो टाइम पता चलता है आप लोगों को? हमें तो नहीं पता चलता, हम तो इतना मशगूल हो जाते हैं आप लोगों में पढ़ाने में कि 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आप लोगों को पता चलता है क्या? अगर टाइम पता चल रहा है ना, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। कमेंट करके बताओ ये बात सत्य है कि नहीं है, कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो 1 घंटा कब निकल जाता है ना आपको पता चलता है ना हमको पता चलता है। इसका मतलब बहुत मजा आता है पढ़ने में, हम बहुत इन्वॉल्व हैं, आप भी इन्वॉल्व हो, और इस तरह से पढ़े तो दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा फतह कर लेंगे हम लोग। बात सही है? कमेंट करके बताइए तो बात सही है कि नहीं। 100% सही है कि नहीं? बात बताओ कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपको टाइम पता चलता है क्या? ये 100% सही है ना? 100% कमेंट करो कि सही है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कितना टाइम निकल गया। 4 घंटा भी पढ़ा देंगे वो पता नहीं चलेगा, हम क्योंकि बहुत दिल से इन्वॉल्व होते हैं आप में। और ये भी हम भी चाहते हैं कि आप भी दिल से इन्वॉल्व हो जाइए, पूरा दुनिया का भूलिए, आसपास भी आपके कोई घूम रहा हो तो पता नहीं चलेगा कोई घूम रहा है। इस तरह से अपने आप को भयंकर कंसंट्रेशन के साथ लगिए, भयंकर समाधि लगाइए कि भूख लगे प्यास लगे टाइम का पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। सही बात है? बात सही है। थैंक यू, थैंक यू प्रकाश, गोविंद, सत्येंद्र, राहुल, विकास, मोहित, सन्नी साहू, धर्मेंद्र, पवन, म्यूजिक, बिक्कू, पवन, पूनम कुमारी, थैंक यू सो मच पूनम, सुभाष, राजेश, आरिफ, प्रियांशु, विनोद, रीना, थैंक यू, सन्नी, शंभू, अरविंद, नितेश, यश, कविता, अनिल, बहुत अच्छे, नाइस, सुपर। लगातार आप लोग कमेंट करते रहे, लाइक करिए। लाइक का संख्या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? 291 पे ही छोड़ो, अरे बढ़ाओ उसको, जल्दी जल्दी कमेंट लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर कितने डिग्री के अंतराल पर 0 से 180 डिग्री तक कोण खींचा जा सकता है? ठीक है ना, चांद पर नहीं, चांद से होगा। चांद से कितने डिग्री के अंतराल पर 0 से 180 डिग्री तक के कोण खींचा जाता है? कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है? कमेंट करो जल्दी से। यस, थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक की संख्या बढ़ाइए और आंसर करिए जल्दी से। सही है, वेरी नाइस, थैंक यू। जितेंद्र, शिवम, आयुष, एसके स्टूडियो, पवन, अमित, विकास, जितेंद्र, पूजा, शिवा, अंकित, देव, अमन गुप्ता, मुकेश, राजेश, कविता, पंकज, टिंकू, संजय, 1 डिग्री सही है। सब लोग अच्छा लग रहा, लव यू सबको, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, सुपर। 1 डिग्री के अंतराल पे चांद से हम लोग क्या करते हैं? 0 से 180 डिग्री तक का कोण बनाते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर होता है ना, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, सुपर। सब लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, दिल खुश हो गया। बस आप लोग लाइक कमेंट कभी ना करें। 26 नंबर, पेंसिल का लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेंसिल का लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट के साथ
किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ए है कार्बन, प्लास्टिक, कायोलाइन, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है बाबू? कमेंट करो जल्दी से। नेहा गुप्ता 1 डिग्री, अंकित, अच्छा अभी पीछे ही हैं आप लोग। कुमारी पूजा ए, इसमें बताओ इसमें। चलो आगे बढ़ चुके हैं हम। मैकेनिकल जी बिल्कुल, डिप्लोमा वाले को भी यही पूछेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं, सबका नाम भी हमको याद होते जा रहा है। दिखाता है लाइव में बहुत ज्यादा, और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, मतलब लाइक बहुत कम करते हो। ठीक है ना, लाइक किया करो और शेयर किया करो। तो देखो, पेंसिल के लीड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट के साथ कायोलाइन को मिलाते हैं। ठीक है ना, ग्रेफाइट के साथ कायोलाइन को मिलाते हैं। अरे कल भी आए थे, कौन बोला कल नहीं आए? प्रवीण कल आए थे, हम पढ़ाए थे, आपको नहीं मिला होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, कल भी क्लास चला है। ग्रेफाइट के साथ क्या करते हैं? कायोलाइन को मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल इनमें से कौन सा है? बताओ, सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल इनमें से कौन सा है? बताओ, सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल इनमें से कौन सा है? सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल इसमें से कौन सा है? कमेंट करो जल्दी से, और लाइक और शेयर कमी नहीं होना चाहिए, दबा के लाइक शेयर करना है। कौन है भाई सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल? आंसर आना चाहिए। 9H, 9H, गुड, बहुत अच्छे, सुपर। विशाल, रोहित, किशन, गणेश, प्रदीप, अमित, राकेश, पूनम, पंकज, सौम्या, मुकेश, विजय, सागर, पप्पू, बबलू, दिलीप, कुणाल, शुभम, पूजा, ओएस, सिंकू, शुभम कुमार, सब लोग का सही है, बहुत अच्छे, नाइस, सुपर। देखिए, हार्ड ग्रेड का जो पेंसिल होता है ना, हार्ड, जिसको नहीं पता है, जो थ्योरी नहीं पढ़ा है कल, हार्ड ग्रेड का जो पेंसिल होता है, एच से लेकर कहां तक होता है? 9H तक होता है। और एच से इधर बढ़ी, एच हो गया, 2H हो गया, 3H हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे तो पेंसिल हार्ड होता जाता है, और सबसे ज्यादा हार्ड 9H वाला होता है। सॉफ्ट ग्रेड की बात करें, सॉफ्ट ग्रेड की बात करें पेंसिल का, तो वो बी से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 7B तक जाता है। तो बी के बाद बी, 1B, 2B, 3B, इधर तरफ बढ़ते जाइएगा, पेंसिल सॉफ्ट होता जाता है। ठीक है ना, तो सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल 9H और सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल 7B। ठीक है, कल पढ़ाए थे, रिवीजन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है? देखिए, यहां हार्ड ग्रेड नहीं, सॉफ्ट ग्रेड होगा। इस यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया। सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है? ठीक है ना, सॉफ्टेस्ट होगा, सॉफ्ट। बताओ, सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है? मुलायम, मुलायम वाला। 6B, 2B, 3B या 7B? कमेंट करो। 7B। दिलीप, जितेंद्र, राहुल, रिकेश, नेहा गुप्ता, दिलीप, विकास, नीरज, नीतीश, प्रियांशु, पूनम, अमित, अंकित, हरीश, शुभम, नीतीश, प्रियांशु। देखो, ये लोग बच्चे लगातार हमको दिख रहे हैं बच्चे, और यही बच्चे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे, सुपर, दिख रहा है। चलो, तो इसमें होगा 7B, डी सही है और इसका भी डी सही था। ठीक है ना, दोनों में यही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम। 29, ग्रेफाइट में कायोलाइन मिलाने से पेंसिल के ग्रेड में क्या परिवर्तन होता है? बताओ, अगर हम ग्रेफाइट में कायोलाइन मिलाते हैं तो क्या होता है? कठोर हो जाता है, मुलायम हो जाता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो बता देगा उसको 5 लाख का इनाम है। इसका जो आंसर बताएगा उसको 5 लाख का इनाम है। ठीक है ना, 5 लाख के चेक उसके घर पर हम भेजेंगे। आंसर बता दो इसका। ग्रेफाइट में कायोलाइन मिलाने से पेंसिल ग्रेड में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है बताओ जल्दी से। ABCD सब लिख दो, ए लिख रहा है सब। देखो, इसको देखो, हम अगर कायोलाइन को मिलाते हैं, कायोलाइन को अगर हम
कम मात्रा में मिलाएंगे तो पेंसिल हमारा मुलायम होगा। क्या होगा? मुलायम मतलब सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। और इसको हम ज्यादा मात्रा में मिला दें तो पेंसिल हमारा कठोर होगा, कठोर होगा, ठीक है ना। तो बाबू दोनों हो रहा है, कम मात्रा में मिलाएंगे तो मुलायम होगा और ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो कठोर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, इनमें से दोनों, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बिना कायोलाइन मिला के पेंसिल बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। केवल ग्रेफाइट से नहीं बनता है, कायोलाइन मिलाना होता है, तो मिलाना तो पड़ेगा। तो मिलाने से क्या होता है? ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो कठोर होगा, कम मिलाएंगे तो मुलायम होगा, मतलब दोनों होता है। सही है, सी। आयुष सही है, कृष्णा सही है, पूजा सही है, अंजू, अनुज, गोविंद, रंजीत, मनीषा, नितेश, पाठक जी, कुणाल, कविता। चलो ठीक है, समझ गए ना? ओके, समझ गए। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का। डेली 15 क्वेश्चन कराते हैं टॉपिक पढ़ाने के बाद, ठीक है। इंजीनियरिंग पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर दिया जाता है? इंजीनियरिंग पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर दिया जाता है? कठोरता के आधार पर, मृदुता के आधार पर, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करो, कौन सा सही होगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर दिया जाता है? देखो, हम अगर पेंसिल मुलायम हो, मुलायम मतलब मृदुता, मुलायम हो तो हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं, 2B होता है, 3B होता है, मतलब ये 7B तक जाता है, ठीक है। ये मुलायम वाला ग्रेड है। और कठोर वाला ग्रेड की बात करें, अगर कठोर हो तो कठोर वाला में H से शुरू होता है, 2H होता है और ये 9H तक जाता है। मतलब पेंसिल का जो ग्रेड दिया जा रहा है मृदुता के आधार पर, मतलब मुलायम के अनुसार भी दिया जा रहा है और कठोरता के आधार से, कठोरता के आधार पर भी दिया जा रहा है, दोनों आधार पर दिया जा रहा है ना। मुलायम हो तो B वाला बोलेंगे, 3B है, 4B है, 7B है, और कठोर है तो H है, 2H है, 3H है, मतलब इनमें से दोनों। ये वाला आंसर सही होगा। मजा आ गया? चलो जल्दी से कमेंट करो कि मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तब हम आगे शुरू करेंगे। सब लोग कमेंट करेगा कि मजा आ रहा है, और एक बार इसी नाम पे लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से और शेयर कर दो। बस 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं। मजा आया कि नहीं आया लिखो जल्दी से कि मजा आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जी को बुलाओ। जब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर में नहीं आएगा ना, समझ में नहीं आने वाला, आएगा तो डिलीट हो जाएगा। इतना खुश रहिए ना पढ़ते समय, इतना खुश रहिए कि चीजें हमेशा के लिए, सदियों के लिए दिमाग में घुस जाए, कि अपने होने वाले जनरेशन को भी आप पढ़ा दें। इस तरह से पढ़ो खुश होकर, टेंशन से, जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, घबराहट में, भूख में, प्यास में, इस तरह का मन में रहेगा तो अभी तो याद रहेगा, भूल जाओगे कल, ठीक है ना। तो सबसे एक्सट्रीम जो खुशी होता है ना, खुशी के साथ दिल से, जुनून से पढ़ो, सब याद रहेगा। मजा आ रहा है? थैंक यू सो मच। कविता, दिलीप, रोशन, मनीष, पूजा, जितेंद्र, नेहा, अंकित, हिमांशु, जितेंद्र, पूजा, सौम्या, नीरज, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सबको। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत दिल से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के बच्चे हो तो पढ़ाने में भी मन लगता है और मजा भी बहुत आता है। हमको कोई टाइम ही नहीं पता चलता कि टाइम निकल जाता है। देखो टाइम हो गया 10:33 हो गया और हमको लग रहा है कि अभी 10 मिनट हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे हैं ना, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक कमी है कि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। स्टेटस में सब लोग लगाएगा, अपने अपने स्टेटस में सब लोग इस वीडियो का लिंक कॉपी करके लगाएगा, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे पोस्ट कर देगा जरूर, ठीक है ना। जरूर लगाइए और बताइए सबको। चलिए, क्योंकि आप किसी का हेल्प करेंगे, किसी को सूचनाएं पहुंचाएंगे तो भगवान भी आपका हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। सैंड पेपर के बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए आप लोग, अब इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसेगा। इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि ब्लेड या चाकू से पेंसिल को काटने छाटने के बाद पेंसिल को तेज शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शार्पनर देखो ना आप लोग, शार्पनर से क्या करते हैं हम लोग? पेंसिल को छीलते हैं, है ना। बचपन में किए होंगे, अभी नहीं करते होंगे तो शार्पनर खरीद के लाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कटर बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, ठेठ हिंदी में कटर। और पेंसिल को घुसेड़ कर उसमें क्या करते हैं? घुमाते हैं तो छील देता है। छीलने के बाद पतला नोक बना देता है। अब पतला जो नोक बनता है, देखना सबसे किनारे वाला जो ना बहुत बारीक होगा, जैसे रखोगे टूट जाएगा, जैसे इस पर रखोगे टूट जाता है।
उसको क्या करते हैं हम लोग, सैंड पेपर पे ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, गोल गोल घुमा घुमा के, उसके जो नोक है तो उसको और थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, मतलब किनारे वाला को तोड़ देते हैं और इसे घुमाएंगे तो बिल्कुल लीड जैसा बन जाएगा, तब लिखते हैं। तो सैंड पेपर क्या करता है, पेंसिल को शार्प करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। दूसरा, एक पेंसिल आता है जिसमें केवल लीड होता है, ब्लैक कलर का लीड होता है, इतना बड़ा लीड देता है और डायरेक्ट तो सेट स्क्वायर में घुस, सॉरी डायरेक्ट वो प्रोटेक्टर में घुस जाता है। प्रोटेक्टर स्क्वायर बोलते हैं, जो घुमाते हैं ऐसे, नहीं याद आ रहा है अभी हमारा नाम, ठीक है ना, जिसमें पेंसिल लगाते हैं उसको कुछ बोलते हैं हम लोग। तो उसमें लीड लगता है डायरेक्ट, तो लीड लगता है तो क्या बोलते हैं, उस लीड को क्या होता है ना, लिखते लिखते उसका जो नीचे वाला एज होता है ना ब्लंड हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इस पर रगड़ लगा के ऐसे लीड को शार्प कर देते हैं, फिर यूज करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो सैंड पेपर का उसका उपयोग है, ठीक है ना। बालू पेपर, बिल्कुल बालू पेपर भी बोलते हैं मनीष, हाँ ड्राइवर, डिवाइडर, डिवाइडर सॉरी डिवाइडर या कंपास, देखो कंपास होता है, ठीक है ना, कंपास। अब कंपास में क्या करते हैं हम लोग, लीड या पेंसिल लगाते हैं, उसी के निब को हम लोग क्या करते हैं, शार्प करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है रबर या इरेजर। रबर इरेजर से हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल द्वारा खींची गई लाइन को मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पेंसिल द्वारा जो हम लाइन खींचते हैं उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या जो फालतू की लाइनें खींचा जाती है उसको मिटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना। तो रबर का हम प्रयोग करते हैं, इरेजर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड क्या होता है भाई, इरेजिंग शील्ड क्या होता है, तो देखो इरेजिंग शील्ड में बहुत सारे अलग अलग शेप के, आकार के खांचे खींचे होते हैं, मतलब आकृति बनी होती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, मान लो हम ये वृत्त बना रहे हैं, मान लो हम ऐसे वृत्त बनाए ऐसे, ठीक है, और ऐसे एक लाइन खींचा गया, ये लाइन एक्स्ट्रा खींचा गया। अब इसको अगर हम डायरेक्ट इरेजर से इरेज करेंगे ना, तो हो सकता है हमारा ये वाला लाइन खराब हो जाए, ये वाला लाइन भी मिट जाए और दोबारा से खींचना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं कि वृत्त किधर है, वृत्त ये है ना, ये वृत्त, तो इसको उठाएंगे पूरा और इस पर रख देंगे ये वाला भाग को, तो यहां से ये ढक जाएगा, इतना वाला भाग क्या होगा, ढक जाएगा, इतना वाला भाग क्या होगा, ढक जाएगा, ठीक है ना। इधर वाला भाग ढक गया तो आराम से इधर से रगड़ के मिटा देंगे, समझ गए। तो बाकी चीजों को हम रगड़ के मिटा देंगे, मतलब इसका प्रयोग फालतू के लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। ये फालतू का लाइन खींचा गया था, इसको मिटाने के लिए किया जाता है। यह स्टील की पत्ती होती है जिस पर विभिन्न आकृति के खांचे कटे होते हैं। यह कैसा था, स्टील का पत्ती होता है, स्टील का पतला का, और इस पे विभिन्न तरह के खांचे खींचे होते हैं। बिल्कुल श्रवण कुमार, बिल्कुल सही है, पूछा जाता है दोनों, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक अभी आता है मार्केट में, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना वो स्टील का ही होता है। तो अगर आपको प्लास्टिक दिया रहेगा ऑप्शन में तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना, केवल स्टील वाला को सही कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक का इसका निर्माण अकॉर्डिंग टू डीईटी या एनसीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, केवल स्टील का होता है, ठीक है ना, जो कंपनियों में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है भाई, इसका प्रयोग अव्यवस्थित वर्क, इरेगुलर कर्व बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, एग्जांपल के लिए बात करके मान लीजिए इस तरह का एक शेप है, ठीक है ना, इस तरह का एक शेप है, इस शेप को ड्राइंग बनाना है। तब इस शेप को ड्राइंग में बनाइएगा तो बन नहीं पाएगा। मान लीजिए ये वाला कर्व तो खींच लीजिएगा, इतना कर्व मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ इसका, यहां सेंटर है इसका दिया है 5 mm, तो ठीक है, यहां पे कंपास रख ऐसे मार लीजिएगा, इतना ही खींच पाइएगा ना। फिर ये अंदर की तरफ गया हुआ तो नहीं खींच पाएंगे। मान ली यहां पे भी ये वाला खींच लेंगे, लेकिन दोनों को मिलाने वाला लाइन को कहीं से खींचिएगा, नहीं खींच पाइएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से किसी को उठाते हैं, ये फ्रेंच कर्व को, और जितना भाग खींचना है उसी तरह का चीजों को हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला भाग खींचना है, दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ब्लू वाला जो भाग है ना, ये मिलाना है इसमें और इसमें मिलाना है हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी तरह का कर्व वाला लाइन उठाएंगे। मान लो इसको उठा लिए, इसको उठा लिए, तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला इसी के कुछ जैसा यहां पे लाइन है, ठीक है, तो इसको लाएंगे और यहां पे सटा देंगे और उसको रख के ऐसे ऐसे खींच देंगे लाइन, ये लाइन हमारा बन जाएगा। उसी तरह से अलग अलग शेप को रख रख के, जैसे ये वाला शेप को देखिए, ये वाला शेप है ना, ये वाला जो शेप है, इससे इसको हम बना लेंगे, यहां से यहां तक बन जाएगा ना, क्योंकि सेम तरीके का रख रहा है, ऐसे प्लट के रखेंगे और बना लेंगे।
मतलब इरेगुलर जो शेप होता है ना, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या आप बोल रहे हैं आपस में? नेहा जी सही बोल रही हो? नहीं सरवण सी, जब हम पटना आना है आपके ट्रेनिंग संस्थान पर समय, अभी ये पटना वाला सेंटर पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल पढ़ाया जा रहा है। ये ड्राइंग और साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब बेसिक साइंस जो अभी WCS पढ़ा है उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आ सकते हैं, आना हो तो क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो ऑनलाइन भी हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, 2999 का है। मास्टर कोर्स है, रेलवे, PSO सारे के लिए ये अप्लीकेबल है। ले लोगे तो सारे एग्जाम के लिए हो जाएगा, कहीं कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल सब है। ठीक है ना, देखो हम कोर्स का प्रचार नहीं करना चाहते, कमेंट कर दिया इसीलिए बोल दिया, हमको जरूरत नहीं है प्रचार करने का। आप इजी वे डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, समझ गए? अभी देखो पढ़ाने के मूड में है, बीच में कुछ फालतू का बात मत करो, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है ना, बहुत खराब टाइप के मास्टर है, पढ़ाने के बीच में डिस्टर्ब किया, बोल दिया कुछ फालतू तो हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है ना, क्लास में से भगा देते हैं, पैसा लेकर वापस भी नहीं करते हैं। पढ़ना तो पढ़ना, बात करेंगे तो बात करेंगे, बीच में हमारा डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा सनकी टाइप की इसलिए है ना। पढ़ाने का मतलब भयंकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। बीच में आलतू फालतू की बातें दिमाग में आ रही है, ये कोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो कहता है, तो ये भाई इस तरह से पढ़ मत पढ़ो, नहीं होगा सफल, गारंटी बता रहे हैं। काम मतलब काम, पढ़ना मतलब पढ़ रहे हैं। उस समय दुनिया का कोई भी जरूरी चीज नहीं हमको समझ में आएगा, करेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। सेम फंडा मेरे लिए भी है, हम पढ़ा रहे हैं तो बस पढ़ा रहे हैं, उस समय आलतू फालतू बकवास करोगे, यहीं पे माउस रखे हुए हैं, ब्लॉक कर देंगे। नहीं चाहिए वैसा स्टूडेंट पढ़ने वाला। सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, सच में नौकरी लेना चाहते हो तो पढ़ो ध्यान से। बस बीच में कोर्स आता है नहीं आता है, कौन सा साल का है नहीं है, यार तो क्या फायदा होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। ये तो तुम डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब, कुछ नहीं। बिल्कुल जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बात करेंगे तो बात शुरू में और लास्ट में बात हमसे कर लीजिएगा, 5 मिनट टाइम दे देंगे, बतिया लीजिएगा। ठीक है ना, अभी बस पढ़ने की बात है, और फालतू की बात हमको पसंद है, बहुत गुस्सा आता है। फिर देखो हमारा अंदर से बीपी बढ़ गया, कांपने लगा है हाथ। मूड है पढ़ाने पर, हम ध्यान देने पढ़ा रहे हैं, ऊपर से बकवास शुरू कर देता है ऐसा। देखो यार, अब कोई नहीं कुछ बोलेगा, नहीं तो हम 2 बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन सही से पढ़ाएंगे और उसको नौकरी दिलवाएंगे। ठीक है ना, इस डेडिकेशन से हम पढ़ाते हैं। क्लास में एक बच्चा भी बैठा रहता है ना मेरा, तो हम पढ़ाते हैं उसको, और उसी एनर्जी से पढ़ाते हैं जिस एनर्जी से एक हजारों को पढ़ाते हैं। तो बीच में फालतू बकवास नहीं। हमारे क्लासरूम में डंडा भी रखते हैं, पीटते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो इस तरह का नौटंकी मत किया करो। बीच में पता नहीं आलतू फालतू कमेंट करते हैं, अरे जो लिखे सामने दिखा इस पे कमेंट करो, इस जो इसमें लिखा हो इसमें नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो। ठीक है ना, अभी पूछेंगे दांत चिहाड़ दोगे। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट किसको बोलते हैं भाई? विभिन्न प्रकार के वृत्त, आयत, वर्ग इत्यादि समबाहु बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी ड्राइंग पेपर में 5 mm का हमको 10 वृत्त बनाना है, 5 mm का 10 वृत्त बनाना है, तो कैसे बनेगा? तब क्या करेंगे हम लोग, कंपास से लेके 5 mm का 10 को खींचेंगे तब ना बनेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट उठाएंगे और इसमें से देखेंगे 5 mm वाला कौन है, देखो 3 4 5, ये 5 mm वाला वृत्त है। ठीक है ना, इसी को उठाकर और ड्राइंग पेपर रख के बस इसमें इसके अंदर में पेंसिल आगे इसे घुमाते जाएंगे और जल्दी जल्दी 5 को बन जाएगा, तो हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या करता है, वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, जो रेगुलर शेप है ना, जो रेगुलर शेप है उस तरह का शेप को बनाने के लिए हमें टाइम को बचाता है और जल्दी बन जाता है। मतलब एक ही तरह का 10 बनाना है, ठीक है ना, उससे बन जाता है। मतलब 3 mm का सर्कल है, 4 mm का सर्कल है, 5 mm का सर्कल है, 6 का है, ये वर्ग दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया रहता है, तो आप जल्दी जल्दी बना लेते हो, जरा टेंशन नहीं होता। क्योंकि देखो कंपास की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे पेंसिल उठाए अंदर रखे और ऐसे घुमा दिए, है ना, कंपास पेंसिल उठाए ऐसे घुमा दिए तो आयत बन गया, ऐसे घुमा दिए तो वर्ग बन गया, इसी से हो जाएगा। सर्कल बनाना है, ऐसे घुमा दिया सर्कल बन गया, है ना। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, हमारा टाइम को भी बचाता है और रेगुलर टाइप के जो शेप होते हैं ना उसको जल्दी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्केल, देखो स्केल क्या होता है, इसका प्रयोग डायमेंशन को मापने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखो ये सब चीज जानते हैं हम लोग, समझते हैं, पता है पहले से, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है तो फंस जाते हैं
क्योंकि इसमें क्या क्या होता है वो नहीं मालूम होता, इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो चीजें याद रहेगा आपको, ठीक है। इसका प्रयोग डायमेंशन को मापने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 150 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 20 mm होती है, इसको याद रखना, खून में घुसा लेना, इसलिए कि पूछता है कि 150 mm की स्केल की चौड़ाई कितना होता है, 20 mm होता है, और 300 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 35 mm होता है। यह याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो लौट जाओगे, ठीक है ना, एग्जाम में रोते हुए आओगे कि सर पढ़ाए तो याद नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हम सब करा देते हैं, और याद रखना 150 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 20 mm और 300 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 35 mm होता है, ठीक है ना। ये लकड़ी, स्टील, आइवरी, सेलुलोइड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, याद रखना, ये चारों पांचों, लकड़ी का भी बनता है, स्टील का भी बनता है, आइवरी का भी बनता है, सेलुलोइड का भी बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है, ठीक है ना। आइवरी क्या होता है, अभी हम नेट पर सर्च कर लेंगे, हम ध्यान नहीं दिए क्या होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे पदार्थ से मिलकर इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। देख सकते हैं इस तरह का स्केल आते हैं अलग अलग टाइप का, और ये क्या होता है, डायमेंशन को स्थानांतरित भी करता है। पूछता है कि जो स्टील रूल होता है, चाहे स्केल जो होता है, डायमेंशन को क्या करता है, तो मापता है, स्थानांतरित भी करता है, दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं तो दोनों करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बचपन में याद है ना, रोते थे हम लोग कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए मम्मी, खरीदना है, उसके पास है, उसके पास है, और इसमें एक लेंस होता था, कागज जलाते थे हम लोग, है ना, बहुत मजा आता था, करते कुछ नहीं थे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले ये सब चीजें पता ही नहीं था क्या है, और ये सब जो सेट स्क्वायर था, चांद चांद तो पता था, और इसके साथ ये वाला जो रहता था ना, दो डिवाइडर, समझ नहीं थे दिया कि कहाँ यूज है। जब बड़े हुए तो पता चला कि अरे अरे इससे तो ये काम होता है, उससे वो काम होता है, अब पता चला जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो, क्योंकि कभी उपयोग किए ही नहीं। आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, ईमानदारी से बताना। स्टूडेंट बॉक्स बचपन में खरीदे थे ना, मम्मी से पापा से पैसे मांग कर 10-20 रुपए में, और खरीद कर तो बहुत मजा आता था। उसमें लेंस देखते थे, किसी का मुंह देखते थे, उसका मुंह अजीब टाइप का शेप में दिखता था, हंसी आती थी, है ना। ये सब काम करते, आप लोग भी करते होंगे। बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच सभी को, ठीक है। बचपन में ये करते होंगे आप लोग। तो देखो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या होता है, तो इतना सारा लिस्ट देगा, क्वेश्चन में क्या करेगा, 5-6 को नाम दे देगा, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से एक वो ऐसा नाम देगा जो इसमें नहीं रहता है, जो इसमें नहीं रहता है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा मटेरियल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं रहता है, और ये पूछा है आईटीआई के एग्जाम में, पूछा था कि इनमें से कौन सा मटेरियल है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं रहता है। तो नाम याद रखना भाई, क्या क्या रहता है, बड़ा कंपास रहता है, बड़ा डिवाइडर रहता है, बो उपकरण रहते हैं, ड्रॉप स्प्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंकिंग पेन होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, लेड केस होता है। स्क्रू ड्राइवर तो शायद दिया हुआ किताब में इसलिए लिख दिए हैं, स्क्रू ड्राइवर को जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं ना, जो कंपनियों में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है उसमें होता है, और स्कूल वाले में नहीं होता है, कॉलेज वाले में नहीं होता है। किसमें होता है, बीटेक एमटेक वाले में होता है, जो कंपनी उसमें होता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर लिखा हुआ, आईटीआई लेवल पर नहीं होता है, या 10वीं 5वीं में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज कंपास, देखो इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कंपास, इसी का नाम नहीं याद आ रहा था उस समय हमको, ये वाला, ठीक है। इसमें 2 टांगे होती है, 2 लेग होता है ना, 1 और 2, ठीक है। इसका प्रयोग बड़े आकार के 120 mm तक के व्यास वाले वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जिसका व्यास 120 mm तक होगा तो इसका प्रयोग करते हैं। तो पूछता है कि लार्ज कंपास का उपयोग कहां करते हैं, छोटे व्यास के लिए, बड़े व्यास के लिए, सबके लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े व्यास के लिए लगभग 120 mm तक के बड़े व्यास को हम इससे खींच सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 30 mm 40 mm तक खींचेंगे। अब मान लो 2 mm का खींचना है, इससे खिंचाएगा नहीं, खिंचाएगा, मुश्किल होगा थोड़ा खींचना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है लार्ज कंपास, लार्ज डिवाइडर, ठीक है, ये भी डिवाइडर है, लार्ज डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इसका देख लीजिए, ये लोग फीडर वाले पढ़ते भी होंगे। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, डायमेंशन को ट्रांसफर करते हैं। ये क्या होता है, इनर जो डायमेंशन होता है ना, इनर, मान लो कोई होल है, ठीक है ना, ये वाला होल है, होल के अंदर ना मापना हो तो क्या करते हैं, इसी को अंदर घुसा देते हैं ऐसे, ठीक है ना, अंदर घुसा के, और जितना होगा उस पे स्क्रू को टाइट कर देते हैं, ठीक है ना, टाइट करके रोक लेते हैं और बाहर निकालकर स्केल पर रख के देख लेते हैं। मान लो ये स्केल है, ठीक है, स्केल है,
तो यहां पर लाएंगे, ऐसे माप लेंगे कि भाई कितना है, क्योंकि इसको अंदर जब डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कितना इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और लाकर यहाँ पे मेजर कर लेंगे कितना है, ठीक है। और ये आउटर डाया, ये आउटर मापता है। मान लीजिए बाहर नापना हो तो इसको उठाएंगे और पकड़ के इसको ऐसे लगा देंगे बाहर से, और ये लॉक नट से लॉक करके यहां नाप लेंगे, ठीक है ना। ये करता है, ठीक है। और ये तो ऐसे ही नॉर्मल के लिए है, ठीक है। इनर आउटर के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बो इंस्ट्रूमेंट्स। बो इंस्ट्रूमेंट उसी का छोटा भाई है, अनेकों प्रकार का होता है, जिसमें व्हील नट लगा रहता है, ठीक है ना, लॉक करने के लिए, और पेंसिल भी लगा रहता है। इस तरह का बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी का। इसका समझ लीजिए कि यह छोटे आकार के उपकरण है, ये छोटा छोटा होता है बहुत सारा, ठीक है ना। इनका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को खोलने के लिए व्हील नट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसको खोलने कसने के लिए देखिए व्हील नट लगा रहता है इसमें। तो व्हील नट किसमें लगता है, तो बो उपकरण में। देखा नीचे लिखा बो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, बो इंस्ट्रूमेंट्स में व्हील नट लगा रहता है, ध्यान रखना। बो कंपास समान दूरी बांटने के लिए और 50 mm तक के वृत्त खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है 48 mm का, ठीक है ना, 48 mm का। बोलेगा कि इसको 10 बराबर भागों में बांटो, 10 बराबर भागों में बांटो, ठीक है ना, 10 बराबर भागों में बांटो। तो 10 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, 48 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 चौका 40, 4.8। तो 4.8 mm लेकर व्हील नट से इसको टाइट कर देंगे, है ना, इसको व्हील नट से टाइट कर देंगे। और ये हमारा पेंसिल लीड हो गया, और ये इधर स्टील है। अब इसको 4.4 पे हम लोग लॉक कर देंगे, लॉक करके और इसको यहां ला के ऐसे कर देंगे, है ना, तो बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे डायमेंशन को बांटने के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो 4 पॉइंट, बहुत अच्छा। ये सब सीरियस स्टूडेंट है, देखो कमेंट भी कर देगा 4.8, गुड, लव यू, बहुत बढ़िया, सुपर। ड्रॉप स्प्रिंग, ड्रॉप बो इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, स्प्रिंग टाइप का था। उसमें क्या था ना कि नट पे ऐसे नट था, यहाँ पे नट लगा हुआ था, नट को टाइट करोगे तो अंदर बढ़ेगा घटेगा। इसमें स्प्रिंग टाइप का होता है, ऐसे दाबोगे तो अंदर चल जाएगा, छोड़ोगे तो बाहर आ जाएगा। देखना इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप लोग देखेंगे, ड्रॉप स्प्रिंग का होता है। इसमें ऐसे हाथ से दबा जाता है तो दब जाएगा, और वहां पर नट को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, लॉक हो जाएगा। तो स्प्रिंग टाइप का होता है, कम बेसी हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनका प्रयोग एक ही प्रकार के काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। तो इसमें वृत्त खींचने के लिए देखो सबसे सब काम कर सकते हैं, सब एक कंपास एक ही, मतलब उससे कोई भी काम किया जा सकता है। छोटा छोटा काम को तेजी से करने के लिए सब बनाया गया है। इससे ये करोगे तो तेजी से हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भी हम लोग डायमेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या कहता है कि एक ही प्रकार के बहुत सारे वृत्त खींचना होना, तो तुरंत हम इसे हाथ से चापे और डायमेंशन को ले लिए, मान लीजिए 5 mm ले लिए, पकड़ के लॉक किए और 5 mm के 10 को वृत्त खींचना, खींच दिए जल्दी जल्दी, ठीक है, हो जाएगा काम। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, इसको समझना, इससे प्रश्न बहुत आते हैं भर भर के। मेरा भंजन से निवेदन है कि आप लोग शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच अनिल यादव जी, बहुत अच्छे भाई लोग। यूपीपीसी टीचर का पेपर कब है, देखो ये पागल हो गया है, बीच में आ गया। भाई लोग से क्या मतलब, तुमको पेपर कब है, भाई लोग को पढ़ने दो, बाद में पूछ लेना। मैथ इनसाइड कलीपर, ठीक है, इनसाइड कलीपर है। बीकी कंपास का वन लेग एडजस्टेबल होता है, बिल्कुल कंपास का वन लेग एडजस्टेबल होता है। ये सब फिटर में पढ़ना है, फिटर वाले बच्चे हैं, सब बता रहे हैं। हाँ जी, एडजस्टेबल होता है वन लेग। अरे इसमें जब मान लो कि स्प्रिंग लगाए हो इस तरह से, नट पे है ये, और यहाँ पे 2 लेग है इसे, तो एक ही लेग ना आगे पीछे होगा, यही आगे जाएगा पीछे जाएगा, एक को तो शांति रहता है। ये लिख देना चाहिए था, सही बोल रहे हो बिकी, बहुत अच्छे, नाइस, ठीक है ना। वन लेग एडजस्टेबल होता है। जितने भी कंपास देखे हैं ना, जितने भी बो स्प्रिंग देखे, सब में एक ही लेग को आगे पीछे करते हैं, ठीक है ना, दोनों नहीं होता है, ठीक है, ओके। सियाराम इंस्टीट्यूट, बिल्कुल डिप्लोमा वाले, मैकेनिकल वाले सेम पढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं होता है बाबू। पढ़ना होगा आपको भी यही वाला, ठीक है ना। एक बार नहीं, कई बार इस वीडियो में बता चुके हैं, आपका कमेंट लगातार आ रहा है, और मैं बताया हूं कि भाई सेम पढ़ना होगा, सिलेबस जाकर देख लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना,
क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज होता है। चलिए वन बाई वन करके समझाते हैं। ड्राइंग शीट वह माध्यम है जिस पर पेंसिल के माध्यम से चित्र तैयार किए जाते हैं। ड्राइंग शीट मानक आकारों में उपलब्ध है। ड्राइंग शीट अनेक मानक आकार में उपलब्ध होता है। जैसे ड्राइंग टेबल होता था ना अलग अलग साइज का, उसी तरह ड्राइंग शीट भी अलग अलग साइज का होता है। और इसका उपयोग कहां करते हैं? ड्राइंग टेबल पे चित्र बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, यह दो तरह का होता है, एक हैंडमेड पेपर होता है और एक मिल मेड पेपर होता है। तो हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं ना वो मिल मेड पेपर वाले बनाते हैं, हैंड मिल वाले खत्म हो गया, बंद हो चुका है। ठीक है, दो तरह का होता है। इसे किलोग्राम प्रति रीम या ग्राम प्रति वर्ग मीटर में नामित किया जाता है। मतलब जो खरीदने जाएंगे तो किलोग्राम प्रति रीम मिलता है, इसका यूनिट है, या ग्राम प्रति वर्ग मीटर में हमें दिया जाता है। दुकानदार के पास बोलना होगा ये चीजें, ठीक है ना। और एक ड्राइंग जो सीट होता है तो उसमें देखो ड्राइंग एरिया कौन सा होता है, ये होता है टाइटल ब्लॉक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल ब्लॉक। देखो ये जो ओरिजिनल ड्राइंग सीट होता है ना, ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये ड्राइंग सीट ओरिजिनल वाला हो गया। बाहरी जो लाइन होता है ना ये ड्राइंग सीट हो गया। और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने से पहले एक हम लोग लेआउट तैयार करते हैं, इसको लेआउट बोलते हैं। अंदर वाला जो लाइन है इसको लेआउट होता है। और ये लेआउट ऊपर से और इधर से दोनों के बीच में 10 mm का गैप करके हम बनाते हैं। एक 10 mm का गैप एक लाइन खींचते हैं, ये बाहरी वाला किनारा से, ठीक है ना, इसको लेआउट बोलते हैं। ये मार्जिंग लाइन है, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में ये मार्जिंग लाइन है। अब ये हमारा जो अंदर वाला ब्लॉक बना हुआ है, अंदर वाला जो ये हमारा लेआउट तैयार है, इसी के अंदर में हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। लेकिन जो ड्राइंग एरिया होती है उसके अंदर में हम एक टाइटल ब्लॉक्स बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ये टाइटल ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग टाइटल ब्लॉक के बारे में हम आगे बताएंगे क्या होता है। इसमें ड्राइंग का नाम, रोल नंबर अपना, इंस्टीट्यूट का नाम, ड्राइंग शीट नंबर, ये सब लिखते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो जगह बचता है ना वो ड्राइंग एरिया होता है, ठीक है ना। पूरे सीट में ड्राइंग नहीं बनाते, ये इसके बचता है, उसके बाद इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जिधर से हम लोग ड्राइंग को हम लोग रखते हैं, मतलब लॉक करते हैं, ड्राइंग कवर आता है बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, उसमें रखा जाता है, उस तरफ से हम लोग 20 mm का गैप देते हैं, उधर से हम लोग 20 mm का गैप देते हैं। सभी जगह से 10 mm होता है, इधर से भी 10 mm है, इधर से भी 10 mm है, ठीक है ना। लेकिन जिधर ड्राइंग शीट को रखा जाता है, कॉपी होता है ना, कॉपी, देखो दिखा देते हैं। देखो ये रहा मान लो कॉपी, तो हम पेज को कैसे रखेंगे, इधर से रखेंगे ऐसे, तो जो इधर वाला पार्ट में लॉक करते हैं ना, इधर लॉक करते हैं, उधर 20 mm रहता है, इस तरह से इधर लॉकिंग होगा, यहाँ पे 2 होल होता है और लॉक करते हैं, ये 20 mm का हो जाता है, ठीक है ना। बाकी 10 mm का होता है, ठीक है ना। और ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, ठीक है ना। ये क्या होता है, बॉर्डर लाइन होता है। ये आउटर लाइन होता है, लाइन खींचते नहीं, वो ड्राइंग शीट का किनारा है, आउटर लाइन बोल दीजिए, लेकिन ये बॉर्डर, और इसी के अंदर हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कोई कमेंट कर रहा है 165 80, ठीक है। आप इसका डायमेंशन बता देंगे, उसका टाइटल ब्लॉक ना, आप टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन बता देंगे, ठीक है। अब देखो ड्राइंग सीट का यहां पर दिया हुआ कि IS 10 टाइम है ना 58 होने वाला। देखो भारतीय मार्ग संस्थान IS 108111983 के अनुसार ड्राइंग सीट के साइज निम्नलिखित है, ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है A0 जो होता है, A0 जो ड्राइंग सीट होती है ट्रिम्ड साइज में, मतलब कंपनी में जो बनता है वो 841 इंटू 1189 में होता है, जो कंपनी में बनाया जाता है। और जो हमको मिलता है ड्राइंग बनाने के लिए उसको, सॉरी ट्रिम साइज है, सॉरी गलती बोल दिया, ये जो इंस्टीट्यूट हमें जो मिलता है A0 का जो ट्रिम साइज होता है 841 इंटू 1189, मतलब A0 का साइज है ये, जो हमें मिलता है स्टूडेंट को दिया जाता है बनाने के लिए, A0 वाला। लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कंपनियों में बनाया जाता है ना, वो 880 इंटू 1230 होता है, थोड़ा सा ज्यादा बनाया जाता है। कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में थोड़ा सा खराब हो सकता है ना, या बनाते समय थोड़ा सा डिफेक्ट अगर साइड में आता है तो उसको कट करके ट्रिम्ड करके ओरिजिनल जो साइज होता है A0 का 841 इंटू 1189 होता है, ये ओरिजिनल साइज है। दोनों पूछता है, ट्रिम और अनट्रिम दोनों पूछता है, ज्यादातर आपको ट्रिम साइज ही पूछेगा, यही वाला पूछता है। A0 का क्या होता है, A1 का क्या होता है 594 इंटू 841,
और इसका 625 880। और इसको याद करने का जो तरीका है ना, देखो ध्यान से देना, ये भी जल्दी याद हो जाएगा। केवल फर्स्ट वालों को याद रखना, 841 इंटू 1189। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला दूसरे में लास्ट में आता है, ए जीरो में क्या था 841 इंटू 1189, इसका लगभग आधा करोगे तो 594 हो जाएगा, याद रखना। और इधर वाला ऑटोमेटिक इधर आ जाता है, ठीक है ना। फिर देखो अब क्या करना है, 841 को आधा करो तो 420 के आसपास होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है ना। 420 आधा कर दिए और ये वाला फिर यहां आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 594 को लगभग आधा करोगे तो 297 लगभग की बात करना है, और फिर 420 यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 420 का आधा करेंगे तो 210 हो जाएगा लगभग, और 297 को फिर यहां ला देंगे, और 297 का आधा करो तो 148, फिर 210 को इधर ला देंगे। मतलब एक याद कर लो सीरियल नंबर, तो आपको पता है कि किनारे वाला को अंदर लेते जाना है, ठीक है ना, और इधर वाले को आधा करते जाना, लगभग आधा करते जाना, तो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को याद रखना, इससे ये ड्राइंग बोर्ड का ड्राइंग पेपर का साइज याद हो जाएगा। तो A1 का 841 इंटू 1189 ये याद रखना है। दूसरा वाला में पता ही है कि 841 को हो ही जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो 5 10 ये आधा ही है, लगभग आधा है 594। A2 में 841 का आधा 420 और 594 को इधर ला देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी लिख के भी हम लोग लिख सकते हैं। और अनट्रिम्ड वाला थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, तो इसको भी याद रखना इसी तरह से, ठीक है ना। इसमें आधा उधर थोड़ा करना मुश्किल होता है, जैसे देखो यहाँ पे इसमें भी ये आ जाता है, ठीक है ना। देखो आया हुआ है ना, उधर वाला इधर आता है, आ रहा है ना, देखो ट्रांसफर होता जाता है, और इधर वाले को आधा कर दे जाते हैं। 1230 625 880 450 450 सॉरी 625 330, मतलब लगभग आधा आता है, ठीक है। अब देखो ये वाला याद रखना, 594 इंटू 841 A1 साइज की ड्राइंग शीट को इंपीरियल साइज कहलाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अलग से लिखा हुआ है। 594 इंटू 841 A1 साइज की ड्राइंग शीट इंपीरियल साइज कहलाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। टाइटल ब्लॉक का साइज समझ गए, सब चीज सही है, ठीक है ना। 594 इंटू 841 A1 साइज की शीट इंपीरियल साइज कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होता है ना, A0 होता है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। सबसे जो बड़ा ड्राइंग शीट होता है मालूम है आपको, A0, और इसका टोटल जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर होता है। और ये पूछता है कि ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा वाला साइज होता है A0, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और जो ड्राइंग शीट होता है उसका जो रेशियो होता है साइड्स का 1/√2 होता है, ठीक है ना। क्या होता है 1/√2, ड्राइंग बोर्ड के जो साइड्स के रेशियो होता है 1/√2 होता है। और इसमें एक को हम x = 0.841 और मीटर, और y को 1.19 मीटर मान सकते हैं, ठीक है ना। दो साइड्स की बात कर रहा है ना ड्राइंग शीट, इसको ये रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, x का वैल्यू कितना है 0.841 और y का 1.189 मीटर, ठीक है। और रेशियो ये होता है, ड्राइंग शीट का रेशियो ये है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना। और बोला कि ट्रेनिंग के लिए जो बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, चाहे कंपनियों में आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के लिए हम लोग A2 साइज के सीट अर्थात आधी इंपीरियल सीट का प्रयोग करते हैं। कंपनी में जो ट्रेनिंग होता है, चाहे कॉलेज में ट्रेनिंग होता है, ITI में ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट को, ट्रेनिंग वाले इंप्लॉय को हम लोग आधी इंपीरियल साइज का सीट देते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिसका A2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं A2 बोलते हैं। A2 का साइज कितना होता है 420 इंटू 594, और इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये हुआ टाइटल ब्लॉक। एक बेचैनी का दवा खाया था ना, टाइटल ब्लॉक हाला कर रहा था, थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट और। थैंक यू सो मच अनिल यादव। देखिए टाइटल ब्लॉक जो बताया था ना, ड्राइंग शीट था ना, ड्राइंग शीट ये वाला ड्राइंग शीट में यहां पर टाइटल ब्लॉक बना हुआ था ना, टाइटल ब्लॉक, इसी का हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले पार्ट को बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, देखो ये वाले पार्ट को हम लोग बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइटल ब्लॉक का जो साइज होता है ना, जो साइज होता है, तो देख लो साइज कितना होता है। ये होता है लंबाई इसका कितना होता है, ये लंबाई यहां से यहां तक है, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो लंबाई है 185 होता है, कितना होता है 185। और चौड़ाई कितना होता है, इसकी चौड़ाई की बात करें
टाइटल ब्लॉक की चौड़ाई की बात करें तो 65 होता है, 65 होता है mm, ठीक ना, mm 185 इंटू 65 होता है लंबाई और चौड़ाई इसका, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है ना, ये देखो निम्मी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट है ना, तो ये निम्मी वाला है, इसका इसका शॉर्ट क्या हुआ, NI, नेशनल इंस्टीट्यूट मीडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक ना, निम्मी। और निम्मी से ही प्रश्न पूछेगा, रेलवे जो पूछता है ना निम्मी के बुक से पूछता है, तो निम्मी वाला हम उठा के लाए हैं सामने दिखाने के लिए। तो इसमें ये जो टाइटल ब्लॉक ये वाला जो भाग होता है, इसमें हम लोग उस संस्था का नाम, उस कंपनी का नाम, उस कॉलेज का नाम लिखते हैं। मान लीजिए आप इसरो में है तो इसमें आप इसरो लिखेंगे, डीआरडीओ में तो डीआरडीओ लिखेंगे, मतलब डीआरडीओ में अगर आपका नौकरी लगा हुआ है ड्राइंग वाला डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इसका एरिया कितना होता है, ये वाला जो चौड़ाई होता है ना 45 होता है, चौड़ाई कितना था 45 होता है, और इसका जो लेंथ होता है 125 होता है, ठीक है ना, 125 होता है, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक में जो ड्राइंग हम बनाते हैं उसका स्केल होता है कि ड्राइंग बोर्ड, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये रिमोट है ना, इतना बड़ा ड्राइंग, ये इसका ड्राइंग बनाना है, तो इतना बड़ा थोड़ा वहां बनेगा। मुझे मेरा ड्राइंग खुद का ड्राइंग बनाता है, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा ड्राइंग शीट कहां से लाएंगे, हाथी का ड्राइंग बनाता है, हाथी के ड्राइंग बनाएंगे, हाथी जितना बड़ा ड्राइंग शीट लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कम कर देते हैं, स्केल करते हैं, स्केलिंग करते हैं, ठीक है ना, स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग में क्या करेंगे कि हाथी का जो साइज है, मान लो हाथी तो बहुत विशालकाय होता है, हाथी मान लो बहुत विशालकाय होता है, ठीक है ना, हाथी का बड़ा सा सूंड होता है इतना बड़ा, तो हम बोल देंगे कि भाई जो हाथी है ना, इसका जो रेशियो है हम इसको 100:1 में कम किए, मतलब समझ रहे हैं, 100 mm को हम 1 mm लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर सूंड की लंबाई 100 mm है ना, तो इसको हम 1 mm में बनाएंगे, ठीक है ना, 100:1 के स्केल में बना रहे हैं। तो जो पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा कि हाथी का सूंड है एक्चुअल में कितना, 100 mm का। मान ले लिख दिया कि इसका जो सूंड है, यहां पे बना रहे हैं फोटो, मान लो कि ऐसे लिख दिया और 1 mm लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हाथी हो गई, कुछ इस तरह से हाथी बन गया, ठीक है। मान लो 1 mm लिखा हुआ है, तो स्केल चेक करेगा, स्केल कितना भाई 1:100 है, मतलब ये 1 mm को 100 भाग कम किया है, मतलब कि सूंड है ये 1 mm एक्चुअल में नहीं है, ये 100 mm है, ठीक है ना। तो दिमाग में फिगर क्लियर हो जाए कितना बड़ा है ये चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्केल लिखते हैं, कहां पे स्केल लिखते हैं यहाँ पे, और स्केल के बगल में हम टाइटल लिखते हैं ड्राइंग का। मान लो कि हम ड्राइंग बना रहे हैं किसी का भी, मान लो हम एरोप्लेन का ड्राइंग बना रहे हैं, रेल का बनाया था, रेल लिख देंगे यहाँ पे, टाइटल क्या है हमारा, रेल का ड्राइंग बना रहे हैं, या रोड का बना रहे हैं तो रोड लिख दो, या टी फिटिंग का बना रहे हैं तो टी फिटिंग लिख दो, जो बना रहे उसका टाइटल लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे, इसके बाद ये वाला एरिया को देखो, इसको अब यहां से यहां तो हम 25 ले लिए थे, ठीक है ना, 125 ले लिए थे, 185 में से 125 चला गया, जो बाकी का जो 60 बचा है ना, ये बाकी का जो 60 बचा हुआ है, ये 60 बचा हुआ है, 60 में हम लोग अपने अकॉर्डिंग 60 और ये 65 है, ये तो 65 है ही चौड़ाई, ये 60 है हमारा, ये 60 है और ये 65 है, इसमें अपने अनुसार जो जो आपको जरूरत है उसके अनुसार ब्लॉक को डिवाइड करते हैं। जैसे एडमिशन नंबर लिखना होता है तो एडमिशन नंबर ब्लॉक बना दिए, टाइम गिवन कितना टाइम दिया था टाइम का बना दिए, टाइम कितना दिया गया, मान लीजिए कि 1 आवर दिया गया, ठीक है, और टाइम टेकन आपने कितने लिया था, मान लीजिए 30 मिनट हमने लिया बनाने में, डेट कौन सा है तो डेट लिख दिए 8/8/23, चेक बाय किसने चेक किया है तो अभिषेक सर चेक किए हैं, एक्सरसाइज नंबर कितना है तो मान लीजिए 65 एक्सरसाइज नंबर है, ड्राइंग नंबर कितना है तो 2 नंबर ड्राइंग है मेरा, ठीक है ना, 65 नंबर एक्सरसाइज का 2 नंबर ड्राइंग है, ये चेकलिस्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट बोलते हैं, बनाए हुए। मान लीजिए कि इसमें हमको ये वाला कॉलम नहीं करना है, ये वाला कॉलम की जरूरत नहीं है, टाइम गिवन और टाइम टेकन, ये दोनों ब्लॉक को उड़ा देंगे, तो उड़ा देंगे तो मान लीजिए कि इसमें हमको कितना ब्लॉक चाहिए, मान लीजिए हमको 5 ब्लॉक चाहिए, 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए 5 ब्लॉक हमको चाहिए, तो इसकी चौड़ाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है 65 है ना, 65 है, चौड़ाई कितना है 65, और कितना चाहिए 5, तो 65 को 5 से डिवाइड कर दो, तो करो डिवाइड, 5 को 65 से करो, पंक्ति आई 15, 13 5 65, 13 हो रहा है,
तो प्रत्येक जो ब्लॉक बनेगा 13 mm का बनेगा, ठीक है ना। पांचों को हम 13-13 mm का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है ना, 13-13 mm का ब्लॉक बनाएंगे, समझ गए। इक्वल साइज का ब्लॉक बनाते हैं। मान ले कि नहीं, अब हमको 5 से नहीं काम चलेगा, 6 बनाना है, तो 65 को 6 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना mm का ब्लॉक बनाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू यूज, समझ रहे हैं। तो टाइटल ब्लॉक समझ गए। अब मिनी ड्राफ्टर कर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही रहने देते हैं, टाइम हो गया है। मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया है तो बाबू लिख दो जल्दी से मजा आ गया। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, फेसबुक को जरूर शेयर करें कि बहुत सारे बच्चे नहीं उनको जानकारी है। बहुत दुख होता है, हमारे चैनल जो है ना इंजीनियर अभिषेक राज, उस पर जाते हैं कमेंट करते सर क्लास कब से शुरू कर रहे हैं, तो क्लास शुरू हम लोग को मालूम नहीं है, हम लगातार शेयर कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है, एज ए फैकल्टी का गुरु आप मानते हैं तो गुरु दक्षिणा बस नहीं चाहिए कि स्टेटस में लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए कि बाकी बच्चे भी जान जाए और जुड़ जाए, उनका भी भला हो जाए, आपका भला उनका भला सबका भला हो जाए और ऊपर वाले आपका भला जरूर करें, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लास्ट में जा रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक बार सबका नाम हम पढ़ लेते हैं, शिवम, सूरज, कविता, बहुत तेजी से लिख रहे हैं आप लोग, तरुण, उमेश, एमडी, विकास, सुनील, एलपी, मुकेश, नेहा, जितेंद्र, अधेश, दिनेश, हिमांशु, दिलीप, राहुल, शिवम, मुकेश, पूनम, नीरज, दिलीप, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, बहुत अच्छे छात्र हैं आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और मेरा वादा है कि हम आपके साथ एग्जाम तक खड़े रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा, जब भी आपको जरूरत होगा, हम आएंगे और आपको हम नंबर दिलाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन एक इंसान, एक बढ़िया आदमी जरूर बना देंगे, आपको नौकरी जरूर दिला देंगे। ये वादा है मेरा और 100% वादा है, वादा के साथ बने रहेंगे। बस आप अपना वादा पूरा कीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर कर दीजिए, स्टेटस में लगा दीजिए और बवाल मचा दीजिए कि यहां पढ़ाई हो रही है और मजा तो आ ही रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद।